अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर हम आया मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ्तगू कयूं था अमेरिका जे चूंडनि ते जेके थियणियूं त नवंबर 3 तारीख़ ते आहिनि, पर उन हवाले सां हिन वक़्तु कोरोना जे करे हिकिड़ो त इलेक्शन कैंपेन उहे कोन पई हले, ॿियो ख़ुदि वोटिंग जो सिस्टम जेको आहे उहो बि त उहे शायदि न थी सघे मुख़्तलिफ़ रियासतुनि में। उन हवाले सां कंसिडरेशन्स आहिनि। सॼी सूरत हाल जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे वाशिंगटन DC मां सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनिगार जनाब असफ़र इमाम साहब सां। असफ़र इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। असफ़र इमाम साहब, किस तरह देखते हैं कि इस मरतबा जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं कोविड की वजह से, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई है? ये बहुत नुमाया तब्दीली तो ये है कि इस बार इलेक्शन कैंपेन जो रवायती अंदाज से चलती थी वो इस तरह नहीं है। इस वक्त ज़्यादातर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर ही कैंपेन चल रही है। आपने देखा कि जो दो बड़े इवेंट होते हैं, दोनों बड़ी सियासी जमातों के जो कन्वेंशन होते हैं जिसके अंदर नामजदगी होती है उम्मीदवारों की, वो भी उस अंदाज से नहीं हो सकी जो माजी में होती रही है, हमेशा जो रवायती तौर पे होती रही है। एक ऑनलाइन ज़्यादातर हुई है। एक तो व्हाइट हाउस से सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बैठ कर किया, और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी के जो भी हुए उसमें भी बहुत महदूद तादाद में लोग शरीक हुए, और बाकी लोग ऑनलाइन उसमें शरीक थे। तो ये गर्चे इस ऑनलाइन मुहिम जो इंतखाबी मुहिम थी उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ उस वक्त जब दोनों जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों को बराह रास्त जो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी नामजदगी की मंजूरी दे दी। अब दूसरा मरहला शुरू होने को है। ये सितंबर का महीना है। अब इंतखाबात में 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन वो गहमा गहमी अभी तक नजर नहीं आ रही जो माजी में होती रही है, सिर्फ इस वजह से कि पेंडेमिक का खौफ अपनी जगह पे मौजूद है। अमेरिका में आपको मालूम होगा कि इस वक्त भी केसेस बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। घर से सदर ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि मामलात बहाल हो जाए, लेकिन ये इस तरह का नहीं हो सका क्योंकि यहाँ का रियासती और जो एक शहरी हुकूमत का निज़ाम है वो भी काफ़ी बाख्तियार है। तो सदर ट्रंप की कोशिशों के बावजूद मामूलात बहाल नहीं हो सके। उनकी कोशिश थी कि तमाम दफातर, स्कूल खोल दिए जाएं, बल्कि उन्होंने तो ये धमकी भी दी कि जिन जिन रियासतों में, जिन शहरों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे उन्हें वफाकी फंड से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अभी तक अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में तालीमी अदारे बंद हैं, दफातर बंद हैं। इवन कि वाशिंगटन सिटी के अंदर जो शहरी हुकूमत ने के जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल दरामद की वजह से अब तक वफाकी अदारे मुकम्मल तौर पर फंक्शन नहीं हुए हैं। तो वफाकी अदारों के जो दफातर हैं उसमें जो मुलाजमीन हैं बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, जो इंतहाई ज़रूरी है नौयत की जिनकी जॉब्स होती हैं उनको आना पड़ता है, बाकी लोग नहीं आ पाते। तो इस तरह के जो कोविड-19 की वजह से इसका इम्पैक्ट तो बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा, किस तरह देखते हैं कि जो इलेक्ट्रल लॉज जो हैं तो वो तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से अपना वो वोटिंग लॉज जो होते हैं वो बनते हैं। कुछ मुझे याद है 16 की इलेक्शन को भी जब हम कवर कर रहे थे तो उस वक्त भी कुछ रियासतों ने प्री इलेक्शन जो है वो वोटिंग का निज़ाम राइज किया था, कुछ ने नहीं किया हुआ था। फिर कहीं पे वो मशीनों पे हो रहा था, कहीं पे मैनुअल हो रहा था। इस मरतबा ईमेल के थ्रू भी वोटिंग का सिलसिले के बारे में बातचीत की जा रही है। तो क्या मजमूई तौर पर राय क्या है इस हवाले से? क्या किस तरह ये इलेक्शन वोट पोल्स का तरीक़ाकार मजमूई तौर पर क्या होने जा रहा है? हाँ, ये भी पेंडेमिक की वजह से हो रहा है। और पिछली जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें 16 रियासतों में डिजिटल वोटिंग हुई थी, ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, जो डाक के जरिए वोटिंग का सिलसिला हुआ था। लेकिन इस बार तो तकरीबन तमाम अमेरिका में तमाम रियासतों में ये वोटिंग जो है वो वोट के जरिए भी हो रही है। कबल अज वक्त लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मुझे खुद भी इंतखाबी जो पेपर्स मुझे मौसूल हुए और मैंने उसको भर कर भेज दिया। और इसी वजह से, जबकि सदर ट्रंप इस बात के हामी नहीं है, उनको खदशा है कि इसके नतीजे में बेईमानी हो सकती है, कुछ बेकायदियां सामने आ सकती हैं। खुद इंतखाबात जो कराने वाले जो मुंतजमीन हैं उनका भी ये कहना है कि इंतखाब के वाले दिन जो है वो लोगों को सब्र तहम्मुल से का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि इंतखाबी नतायज बर वक्त नहीं आ सकेंगे, उसमें ताखीर होंगी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से वोट जो है वो डाक के जरिए मौसूल हो रहे हैं और ज्यादा बड़ी तादाद, गालिब अक्सरियत जो है वो वोट अपने डाक के जरिए कास्ट करेगी, जिसकी गिनती में जाहिर है एक नॉर्मली जो माजी में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गिनती होती थी उसके मुकाबले में जब मैनुअल गिनती होगी तो यकीनन उसमें ताखीर होगी। और इस ताखीर को ये ताखीर के जो खदशात है
ये जो वोट के जो कास्ट है, ये भी एक वजह तनाज़ा बना हुआ है दोनों सियासी जमातों में। सदर ट्रंप इस बात के हामी है कि इंतखाबात फिजिकली उसी तरह होने चाहिए जिस तरह के माजी में होते रहे, लेकिन जो पेंडेमिक की सूरत हाल है, माहिरीन की राय है और खुद डेमोक्रेट इस बात के वकालत करते हैं कि वो जो इंतखाबात हैं लोग अपना हक रादी वोट जो है वो डाक के जरिए भी डालें। और इस सिलसिले में गैर अमरीकी महकमा डाक जो है उसने भरपूर इंतजाम किए हैं, लोगों को अपने लेटर्स मौसूल हो गए इस हवाले से और उस पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन अब देखना यह है कि इस तरह के जो नताइज आएंगे कहीं वो एक बार अमेरिका की तारीख में एक मुतनाज़ नताइज ना बन जाए, जिसके खदशात का इजहार हो रहा है, बाज़ हल्कों की तरफ से इस बात का खदशात का इजहार हो रहा है कि ये जो इस तरीके से अगर इंतखाबात होंगे तो उसमें बेकायदियां भी हो सकती है और जिसे जरूरी नहीं है कि उसे तस्लीम किया जाए। तो इस तरह एक नया बहरान सामने नजर आ रहा है जो इंतखाबात के बाद सामने अमेरिका को फेस करना पड़ेगा। अंदाज में नॉर्मल अंदाज में कैंपेनिंग होती थी तो उस वक्त लोगों के अंदर जोश व खरोश होता था, रैलीज होती थी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आते थे। उसके अलावा जो है मुझे याद है कि गुज़िश्ता अपना जो अपना 12 के इंतखाबात थे तो वर्जीनिया के अंदर एक रैली के अंदर ओबामा की सपोर्ट में बिल क्लिंटन भी आए थे। तो लीडरशिप निकलती है। इस मरतबा आप क्या समझते हैं कि पोलिंग के दिन टर्न आउट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? वो जोश व जज्बा, वो रैलीज, वो एक्टिविज्म, वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल यार, इस बात के खदशात हैं कि इन सारी सूरत हाल इंतखाबी मुहिम चूंकि मुतासिर हुई है तो लोगों को मोबिलाइजेशन में थोड़ी सी मुश्किलात है। लेकिन दूसरी तरफ नए टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डिजिटल मीडिया, डिजिटल सोर्सेज जराए जो हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चल रही है। टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को मैसेजेस दिए जा रहे हैं और इस तरह यानी एक प्लेटफॉर्म इसका तब्दील हो गया। लेकिन इंतखाबी मुहिम बहरहाल उसको अपने तेज रफ्तारी के साथ जारी है। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त दोनों सियासी जमातों में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के वर्कर्स जो है उनके हामियों में काफी एक तनाव की कैफियत है। आपने देखा कि ब्लैक लाइव मैटर्स की जो तहरीक है उसे डेमोक्रेट ने जिंदा रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है जिसके जवाब में वो जो रिपब्लिकन्स भी मोबिलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है। बाज़ जगहों पे इन मोबिलाइजेशन की सूरत हाल में खुसूसी तौर पे आपने कनेक्टिकट की खबर आपने सुनी होगी कि यहाँ दोनों फरीक जो है आमने सामने आ गए थे और दोनों मुसल्लह फरीक थे और तसादुम की कैफियत बन गई थी। तो इस तरह दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन तो काफी ज्यादा है, गर्चे उसके प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो गए, तो लिहाजा इस बात का इम्कान कम है कि लोग वोट कम पड़ेंगे। बल्कि गुज़िश्ता इंतखाबात में चूंकि डेमोक्रेट्स के जो कैंडिडेट्स थे वो उम्मीदवार थे, वो तकसीम थे, क्योंकि कुछ लोग बर्नी सैंडर के हामी थे और उनके मुकाबले में हिलरी क्लिंटन को जो टिकट दे दिया गया था, इंतखाब लड़ने के लिए नामजद कर दिया गया था, तो उस पर बहुत सारे लोग नाराज भी थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि डेमोक्रेट ने अपने उम्मीदवार को पहले ही उसकी मंजूरी दे दी और तमाम डेमोक्रेट एक पेज पर नजर आ रहे हैं। तो और फिर डेमोक्रेट ये भी समझते हैं कि खुसूसी तौर पे जो 3 वो रियासतें थे जिसमें हमेशा डेमोक्रेट जीतते रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने उसे में कामयाबी हासिल की थी जिसकी वजह से वो सदर मुंतखब हो गए थे। तो खुसूसी तौर पर उन रियासतों में डेमोक्रेट निकल कर ज्यादा आएंगे और वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे और यही एक वजह है जिसकी वजह से खदशात पैदा हो रहे हैं कि सदर ट्रंप कामयाब ना हो सके। वो 3 रियासतें कौन सी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं ये जो 5 रियासतें थी जिसमें जो 5 स्विंग रियासतें कहलाती हैं, जिसमें मिशिगन भी शामिल है और 2 रियासतें मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, जिसमें 5 रियासतें थी जिसमें सदर ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी। उनमें 3 रियासतें कम अज कम मिशिगन समेत 3 रियासतें कम अज कम ऐसी थी जो आमतौर पर डेमोक्रेट रियासतें कहलाती हैं। लेकिन जब चूंकि वो डेमोक्रेट वोटर्स निकल के पूरी तरह नहीं आए थे तो बहुत कम मार्जिन से सदर ट्रंप ने इन रियासतों में कामयाबी हासिल की थी। आपके इल्म में होगा कि अमेरिका में जो पॉपुलर वोट है वो फैसला नहीं करते, रियासतें जो कामयाब होती हैं और उस रियासतों के जो तमाम वोट हैं, इलेक्टोरल वोट है, वो सारे के सारे
जीतने वाले कामयाब होने वाले उम्मीदवार के हक में जाते हैं और वो फैसला करते हैं। तो लिहाजा एक मजमूई तौर पे अगर किसी उम्मीदवार ने ज्यादा वोट हासिल किए तो वो इसकी कामयाबी के जमानत नहीं है। यही वजह है कि आज तक जो जो अवामी सर्वे जो एक की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें जो बाइडेन को किसी हद तक आगे बताया जा रहा है, लेकिन इस बात के ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि इस बुनियाद पर कि अवामी मकबूलियत बहुत ज्यादा है जो बाइडेन को है वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे। खुसूसी तौर पर उन रियासतों में कामयाबी जरूरी होती है जहां पे जो स्विंग कहलाते हैं, जहां पे जो फैसला कुन किरदार करते हैं अदा करते हैं, और उनमें कामयाबी के लिए इस बार डेमोक्रेट ऐसा लगता है कि अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर वो वहां कामयाब होते हैं तो सदर ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा, इस मर्तबा जिस तरह आप रियासतों की बात कर रहे हैं, एरिजोना जैसी रियासत जो काफी हद तक मजबूत थी रिपब्लिकन्स की, वो अब टॉस अप या बैटल ग्राउंड या स्विंग स्टेट के दायरे में आ गई है। खुद टेक्सास के बारे में भी कहा जाता है कि वहां पे भी सूरत हाल काफी सख्त है अपना रिपब्लिकन्स के लिए वहां पे। जी बिल्कुल सही बात है कि ये इसकी वजह यही है कि जो डेमोक्रेट हैं वो यकसू होकर निकले हैं। इनमें पिछली इलेक्शन में जिस तरह ये लोग आपस में तकसीम थे, लोग नाराज थे कि बर्नी सैंडर को क्यों टिकट नहीं दिया गया, हिलरी क्लिंटन को क्यों दिया गया, तो इसलिए अच्छा फिर वो डेमोक्रेट बहुत ज्यादा यानी मुतमईन भी थे कि वो कामयाब हो जाएंगे, खुसूसी तौर पर उन रियासतों में जो हमेशा उनमें कामयाबी हासिल होती है, तो इसलिए उनको शिकस्त हुई। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि तमाम डेमोक्रेट भरपूर तरीके से बाहर आएंगे और वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, तो इसके नतीजे में जाहिर है उसके असरात जाहिर है नताइज पे आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप की मुहिम भी बहुत जोर शोर से जारी है। उनकी जो डिजिटल जो कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए, वो भरपूर काम कर रहे हैं, लोगों को उनके पैगामात मिल रहे हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं। इस वक्त पेंडेमिक की वजह से लोग घर घर राब्ता करने का सिलसिला तो नहीं है, लेकिन ये नए प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों से राब्ते हो रहे हैं। और इस तरह उम्मीद ये है कि और फिर लोगों को ये सहूलत भी मिल रही है कि वो घर बैठे अपने हक रायदे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए तवक्को की जा रही है कि वोट मुनासिब तादाद में जितनी माजी में पड़ती रही हैं उसी तनासुब से वोट का कास्ट होंगे इस बार भी, और जिसका फायदा बहरहाल ज्यादा वोट कास्ट होने का फायदा डेमोक्रेट्स को होगा। और उसके मुकाबले में रिपब्लिकन, आपको पता है रिपब्लिकन जो है वो ज्यादातर दूर दराज इलाकों में, मुल्क के दही इलाकों में ज्यादा रिहाइश पजीर है, दही इलाकों में रिपब्लिकन को ज्यादा हिमायत हासिल है, तो उनको वो सहूलत नहीं होती जो शहरों के अंदर है, जिसमें तो लोग अपने आसानी से आ जाके अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन खामोश बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी मैं बिल्कुल वादे तौर पे देखता हूं कि खासी मोबिलाइजेशन है। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि वो जो साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार थे एरिजोना से, जिसका ताल्लुक था, सेनेटर थे जो पिछले साल मेरे ख्याल में डेथ हो गई उनकी, तो उसका जो 100 के करीब जो उसका स्टाफ था, उन लोगों ने सपोर्ट किया डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को और कहा है कि ट्रंप का हराना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स के अंदर मजीद डिवाइड हो सकती है इस हवाले से? सदर ट्रंप की मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि उनके बहुत करीब तरीन साथियों ने जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्हें सपोर्ट किया था, उनके इंतखाब के बाद, कामयाबी के बाद भी उनकी टीम का हिस्सा थे, एक के बाद एक उन्हें साथ छोड़ते रहे। उन्होंने साथ छोड़ा या सदर ट्रंप ने खुद उनको अपने से अलहदा किया, ये सबके सामने है। लेकिन हकीकत यही है कि एक बड़ी तादाद, काफ़ी बड़ी तादाद जो इंतहाई बातमाद साथियों की थी, वो सदर ट्रंप से दूर हो गए हैं। उसके नताइज तो बहरहाल इंतखाबात पे आएंगे और उसका नताइज एरिज़ोना की शक्ल में, इवन ये कि टेक्सास जो है वो रवायती तौर पर रिपब्लिकन रियासत तस्वर की जाती थी, वहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत टफ सिचुएशन है और डेमोक्रेट जो बहुत मौसर तहरीक चला रहे हैं, वहाँ मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो इसके खदशात अपनी जगह पे हैं। खुद ये एक पार्टी के अंदर सदर ट्रंप की शख्सियत बहुत नुमाया है, गरचे गैर मुतनाज़ा तौर पर उनकी नामजदगी हुई है पार्टी के अंदर, लेकिन वो शख्सियत जो
पार्टी में बहुत ज़्यादा अहम मुकाम रखते थे, जब सदर ट्रंप से वो अलहदा हुए तो ज़ाहिर है उसके असरात आएंगे। और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है सदर ट्रंप की कि कामयाबी के इम्कानात को महदूद करने के लिए और डेमोक्रेट की कामयाबी के इम्कानात को ज़्यादा रोशन करने के लिए। अच्छा, जिस तरह ट्रंप ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, उसने कभी कहते हैं चाइना, रशिया और ईरान साजिश कर रहे हैं वो उसको हराने के लिए, कभी कहते हैं कि ये जो वोटिंग का सिस्टम है ये रिग्ड हो जाएगी इलेक्शन। और पिछले दिनों तो बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। आपके ख्याल में क्या इस तरह की कोई सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं आप बैसिक तज्ज़ियानिगार के अमेरिकन सिस्टम के अंदर, कि एक शख्स जो है वो सारे सिस्टम को जवाब दे के खड़ा हो जाए कि नहीं भाई ये मैं नहीं मानता? जी, इन खदशात का इजहार तो किया जा रहा है, यकीनन सामने आए हैं इनसे खदशात। और सदर ट्रंप ने अभी आपने देखा कि खुद फौज के हवाले से जो तनकीद की जा रही है, फौज पे के हवाले से जो उन्होंने बयान दिए, फौज के जो साबिक जनरल थे उनके बारे में जो बयान दिया था, जो माजी के जो बयान थे, इस वक्त डेमोक्रेट उसको उजागर कर रहे हैं। और जाहिर है वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। माजी में भी ऐसा हुआ है कि पुराने गड़े मुर्दे भी खोदे जाते हैं, तो इस वक्त भी ये गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं। और इसका जाहिर है सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम पे उसके असरात पड़ रहे हैं। और ये एक बड़ी, और इसमें बहुत तेजी आएगी। अब ये देखें, सबसे अब ये जो पहला सदारती मुबाहिसा है वो 29 सितंबर को होने जा रहा है, और उसके बाद दूसरा जो है 7 अक्टूबर को, 15 तीसरा जो है 15 अक्टूबर को। इसमें भी बड़े पैमाने पे लोगों की जहनसाजी होती है। खासी नुमाया तादाद ऐसे लोगों की होती है जो इस मुबाहिसे में शिरकत के बाद फैसला करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। तो इसके ज़ाहिर असरात तो होंगे, और ये वो सारे वो पॉइंट हैं जिसमें उठाए जा सकते हैं, उठाए जाएंगे। और जो बाइडेन इसको किस तरह से उठाते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप का जो एक अंदाज है, बहुत सारे मौक़ों पे मसलहत से बालातर होकर वो बोल देते हैं, और उसके ज़ाहिर है उसके नताइज भी खुद उन्हीं को उसका सामना करना पड़ेगा। और मैं इस बात से समझने से कासिर हूँ कि ऐसे मौक़े पर वो इन तनाज़ात को क्यों उठा देते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों वो सामने आ जाती हैं। अभी आपने देखा कि ये बाज़ हलकों से की तरफ से इन खदशात का इजहार किया गया कि कामयाबी के बावजूद सदर ट्रंप, नाकामी के बावजूद सदर ट्रंप फैसला मानने से शायद इनकार कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा? तो ज़ाहिर एक नया बहरान अमेरिका के लिए के सामने खड़ा है उस सूरत में। और उस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सदर ट्रंप और फौज के दरमियान भी कुछ हालिया दिनों में बयानबाजी का मामला हुआ है। आपको याद होगा जब अल गोर बुश की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। जी, अमेरिका के अंदर चूंकि अदारे मुस्तहकम है, जरूरी है, तो लिहाजा फौज ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो किसी मामले इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। यहाँ फैसला अदालत ही करती है, और ये अदालत ही के अमल फैसला करेगी इस हवाले से, और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उसके मुताबिक देखिए, बहुत चूंकि अदारे मुस्तहकम है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है, तो इसके नतीजे में बड़े से बड़ा बहरान जो है उसका बहुत आसानी से सामना हो जाता है। कोई उसको किसी सिमत में लेके जाने की कोशिश करे, लेकिन वो बहरान का मुकाबला किया जा सकता है। बड़ी मेहरबानी असफर इमाम साहब, आपने हमें ज्वाइन के। नाज़रीन, वाशिंगटन DC मां नामियारा सहाफ़ी ऐं तज्ज़ियानिगार असफर इमाम साहब असांखे अमरीकी सदारती चूंडुनि जे हवाले सां अपडेट करे रहिया हुआ। नवंबर में चूंडूं थियणियूं आहिनि, पर हिन वक़्तु कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जे करे कैंपेनिंग में कोन पई हले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इहो चवणु आहे त हीअ भेरे इलेक्शननि जे अंदरि रिगिंग थींदी, जेको ख़ुदि ईमेल जे ज़रिए वोट विझण जो तरीक़ो आहे, उनखे उन ते बि एतिराज़ आहे। उन सां गॾु गॾु हू चाइना, ईरान ऐं रूस ते इल्ज़ाम हणी रहियो आहे त उहे चाहिनि था त ट्रंप खटे न, तंहिंजे लाइ उहे चूंडुनि ते असरअंदाज़ थियण लाइ मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु पिया कनि। इहे इल्ज़ाम हणी ट्रंप साहब कोशिशि कई त इलेक्शनूं टाइम ते न थियनि, पर जीअं त अमेरिका जी तारीख़ में कॾहिं ई न थियो आहे त तय थियल जेको फर्स्ट ट्यूज़डे हूंदो आहे नवंबर जो पहिरियों अंगारो, उन ते चूंडूं थींदियूं आहिनि। ऐं इहा तय थियल असूल अॼु ॾींहुं ताईं, जॾहिं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तोड़े सिविल वार जेका अमेरिका जे अंदरि हलंदड़ हुई, त बि उन मामले में का
हेठ मथाई न थी। शायद ट्रंप इन मामले में कामयाब न थी सके। चूंडूं त वक़्त थींदियूं, पर चूंडुनि खां पोइ छा थींदो उन हवाले सां ट्रंप जे बारे में मुख़्तलिफ़ अॻुवान जेके आहिनि उहे पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार पिया कनि त शायदि ट्रंप उहे नतीजा क़बूल न करे ऐं अमेरिका हिकिड़े नए बहरान जे वर चढ़ी वञे, जंहिंखे पोइ उहो अदालतुनि ऐं क़ानून जे ज़रिए उनखे हल कयो वञे। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था वक़्फ़ो, वापसि अची गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था ॿोॾि मुतासिरनि जे हवाले सां। ॿोॾि मुतासिर बि उहे जेके बरसाती ॿोॾि सबबु मुतासिर थिया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु दौरे ते निकितल आहे। मीरपुर ख़ास, सांगड़, अॼु उनजो उमरकोट में बि वॾो इस्तक़बाल थियो। उन तक़रीर बि कई, पर मसइलो इस्तक़बाल ऐं तक़रीर खां घणो अॻिते जो आहे। अॼु बि जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इन्हनि पंहिंजो 3-4 ॾींहंनि खां वठी हुते मौजूदु आहे, उनजे बावजूद बि अञा ताईं लखे माण्हू खुलियल आसमान जे हेठां वेठल आहिनि। माण्हुनि खे पूरा ख़ैमा न मिलिया आहिनि। उनखां अलावा माण्हुनि खे खाधे पीते जो उन्हनि जो को बंदोबस्तु न थियो आहे। मच्छर ऐं ॿियूं जेके इन तरह जूं वबाऊं आहिनि उन्हनि खे माण्हू मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। माण्हुनि जी ज़िंदगी जेका आहे उहा नाक़ाबिल बर्दाश्त सूरत हाल में जेका गुज़रे पई, ऐं इहो को 5 माण्हू, 10 माण्हू, 50 माण्हू, 100 माण्हू, 1000 माण्हू न, लखे माण्हू जेके आहिनि उहे इन सूरत हाल खे मुंहुं पिया ॾियनि। पर हुकूमत जेका आहे उहा अॼु बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु कल्ह बि तोड़े हुन गुफ़्तगू कई, अॼु बि जॾहिं उमरकोट में हुन गुफ़्तगू पिया कई त हुन वफ़ाक़ी हुकूमत खे तनक़ीद जो निशानो बणायो ऐं उन सां गॾोगॾु हुन जेको आहे शाह महमूद कुरैशी खे बि ॾोरापा ॾिना ऐं हुनजो चवणु इहो त शाह महमूद कुरैशी खे जेको आहे इन सिलसिले में अॻिते अचणु खपंदो हुयो। पर बहरहाल उहो सभु कुझु बिल्कुलु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी ॻाल्हि सही आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत जीअं कराची जे लाइ प्राइम मिनिस्टर साहिबु आया, उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि सही या ग़लति उन ते अमल थिए न थिए, पर पैकेजिस जा ऐलान कया विया। 110 अरब जो जेको आहे पैकेज ऐलान कयो वियो, पर उनजी भेट में उमरकोट, मीरपुर ख़ास, उनखां अलावा सांगड़ ऐं टंडे अलिहार जे ज़िलनि जे माण्हुनि जे लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां को बि ऐलान न कयो वियो। पीपल्स पार्टी जे पारां वॾे वज़ीर बि तोड़े दौरा कया ऐं हाणे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब बि हुते आहे। पर मसइलो बुनियादी इहो आहे त इन्हनि इलाइक़नि जे माण्हुनि खे रिलीफ मिलंदो कहिड़ो। उन जे हवाले सां जेको आहे जिते इहे कोशिशूं हलंदड़ आहिनि उन रिलीफ जे हवाले सां त आख़िर इहे माण्हुनि जा जेके फसल तबाह थिया आहिनि उन्हनि फसलनि जे कंपनसेशन लाइ सूबाई हुकूमत या वफ़ाक़ी हुकूमत छा कंदी? माण्हुनि जो माल मुतासिर थियो आहे, उन जे लाइ छा कयो वेंदो? माण्हुनि जा घर ड्रही पट पइजी विया आहिनि, ॻोठनि में उन्हनि जे घरनि में पाणी अची वियो आहे, उनजो छा थींदो? उन खां अलावा जेको आहे इहे माण्हू जेके आहिनि हिन वक़्तु हुननि खे फौरी तौर ते जनशनि जी ज़रूरत आहे, जंहिंमें मच्छरदानियूं, जंहिंमें उन्हनि खे ख़ैमा, उनखां अलावा जेको आहे दवाऊं, उनखां अलावा पीअण जो साफ़ु पाणी, खाद खुराक, इहे समूरियूं शयूं मुहैया करण लाइ हुकूमत छा पई करे? डिप्टी कमिश्नर साहिबान जेके आहिनि उहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जे प्रोटोकॉल में मौजूदु आहिनि, उनजे इंतिज़ामनि खे ॾिसनि पिया। माण्हुनि जी पुरसान हाल, माण्हुनि जी मालिकी करण लाइ केरु आहे, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। साॻे वक़्तु जेको आहे जेको अॼु पाकिस्तान जो सदर जनाब आसिफ अली जनाब अलवी साहिबु जेको आहे उहो कराची जे दौरे ते हो। उते सिंध आबादगार बोर्ड जे वफ़दुनि सां मुलाक़ात कई आहे ऐं आबादगार बोर्ड पारां हिकिड़ो 11 नुकाती जेको आहे रिकमेंडेशन्स जेके आहिनि उनखे ॾिनियूं वियूं आहिनि ऐं सदर साहिब खे ॿुधायो वियो आहे त 150 अरब रुपयनि जो नुक़सानु सिंध जे अंदरि थियो आहे ज़रात ऐं लाइव स्टॉक खे। 150 अरब रुपयनि जो नुक़सानु थियो आहे ऐं चयो वियो आहे त ख़रीफ़ त मुकमिल तौर तबाह थी वियो आहे, पर केतिरा ई इलाइक़ा आहिनि जिते रबी जो फसल बि न थी सघंदो। साॻे वक़्तु सदर मोहतरम खे ॿुधायो वियो त 19-20 में वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम जे तहत 277 बिलियन जो जेको आहे टोटल आउटले जो हिकिड़े प्रोग्राम शुरू कयो हो, जंहिंमें हिकिड़े साल जी बजट में यानी 19-20 वारी बजट में पैसा रखिया विया हुआ 65 अरब रुपया
पर उन जो हिकिड़ो तीलो बि जेको आहे उन जो हिकिड़ो रुपयो बि उहो सिंध जे अंदरि कोन आयो, उहो पोइ उहा स्कीम जेको आहे उते रुकिजी वई। उनखां अलावा चयो वियो आहे त 44 अरब रुपया जेके आहिनि शुगर कैन ग्रोअर्स जा जेके आहिनि उहे रहियल आहिनि पंहिंजो मिल मालिकान ॾे, उहे जेके आहिनि उहे ॾियारिया वञनि ताकी जेको आहे आबादगार खे रिलीफ मिले। उन सां गॾो गॾु पोल्ट्री जे लाइ चयो वियो आहे त उहो ॾाढो स्ट्रेस में आहे। पोल्ट्री जो सॼो जेको आहे सेक्टर, उन जे लाइ उन ते टैक्स ऐं बिजली जा बिल जेके आहिनि उहे माफ़ु कया वञनि। उनखां अलावा जेको आहे इहो बि चयो वियो आहे त ॿाहिराड़ी जा जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में जेका आहे वैल्यू एडिशन जे लाइ पोइ स्कीमूं ठाहियूं वञनि, उन जे लाइ इंसेंटिव ॾिना वञनि ताकी उहे शयूं वैल्यू एडिशन में वञी सघनि। उनखां अलावा जेके ड्रेनेज जा जेके वाटरवेज़ आहिनि ऐं उन ते बारे में सदर मोहतरम खे ॿुधायो वियो आहे त उहे जेके आहिनि खोलिया वञनि। ख़ासि तरह LBOD जेका आहे 2011 में बि तबाही कई हुई, हिन भेरे बि LBOD इन्हनि इलाइक़नि जी तबाही में वॾो किरदारु अदा कयो आहे। उहो वापडा जो जोड़ियल मनसूबो आहे ऐं बार बार ॿुधाइण जे, बार बार उनजी निशानदेही करण जे बि उन हवाले सां कुझु बि नज़र कोन पियो अचे त को उते का वापडा या को ॿियो इदारो उन जी उन जेका डिज़ाइन जी जेका ग़लती आहे उनखे दुरुस्त करण लाइ या उनखे कंहिं तरह उन जो जॾहिं इहा सूरत हाल थिए थी त माण्हुनि जे बचाव लाइ को ॿियो को वाहौर करे सघे। साॻे वक़्तु इहो चयो वियो आहे त लोन्स जेके आहिनि उहे मिलणु घुरिजनि, जेके ख़रीफ़ जे लाइ जॾहिं माण्हुनि लोन खया आहिनि उहे वेव ऑफ कया वञनि, छाकाणि त फसल ई तबाह थी वियो आहे त उहे माण्हू कीअं लोन ॾेई सघंदा। ऐं साॻे वक़्तु जेको चयो वियो आहे त एहसास प्रोग्राम इन्हनि ज़िलनि में जेके सिंध गवर्नमेंट नोटिफाई कया आहिनि पंहिंजो आफ़त ज़दा इलाइक़ा ज़िला, उन्हनि में जेको आहे एहसास प्रोग्राम जे लाइ वधीक वधायो वञे, 4 किस्तूं वधीक उन्हनि एरियाज़ जे अंदरि ॾिनियूं वञनि। इहे कुझु थुलियूं रिकमेंडेशन्स हुयूं जेके ऐं साॻे वक़्तु इहो चयो वियो आहे त जेका फर्टिलाइज़र स्कीम हुई उहा जेका आहे उहा उनखे वरी इम्प्लीमेंट कयो वञे ऐं उन में ख़ासि तरह उनजी साइज़ सब्सिडी जी वधाई वञे ऐं उनमें कुझु ॿियूं न्यूट्रिएंट्स यानी पोटाश, नाइट्रोजन ऐं फास्फोरस वग़ैरह खे बि उनमें इंक्लूड कयो वञे। इहे सिंध आबादगार बोर्ड जो रिकमेंडेशन जेके अॼु सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जे साम्हूं सिंध आबादगार बोर्ड जे वफ़द जेके आहिनि उहे पेश कयूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेको ॻाल्हायोसीं पिए त सिंध जा उहे बोर्ड पंहिंजो बरसाति मुतासिरीन जेके हिन वक़्तु वेठल आहिनि उन्हनि खे इहे समूरियूं उन्हनि जे फसल जी कंपनसेशन, उन्हनि जे घरनि जी कंपनसेशन, उन्हनि इलाइक़नि में जेको इंफ्रास्ट्रक्चर जेको तबाह थियो आहे, जेके स्कूल जूं इमारतूं ऐं जेके नंढड़ा बेसिक हेल्थ यूनिट हुया इन पूरनि इलाइक़नि में जेके उहे जीअं मुतासिर थिया आहिनि उन जी रिहेबिलिटेशन जे लाइ, उन्हनि जी ॿीहर उहे फंक्शनल थी सघनि, उन जे लाइ सरकारी बिल्डिंग्स जी रिहेबिलिटेशन कीअं थींदी ऐं ख़ुदि इहे माण्हुनि जा जेके ज़ाती जेके घर आहिनि उहे जेके तबाह थिया आहिनि उन्हनि जे लाइ छा थींदो। इहे उहे बुनियादी सवाल आहिनि जंहिंजो जवाबु अञा ताईं ना त वफ़ाक़ी हुकूमत वटि जेका पंहिंजो ज़िम्मेवार माण्हू ॾिनो आहे, ना ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत पारां इहो चयो वियो आहे। तोड़े जो अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु कल्ह अॼु टियों ॾींहुं मुसलसल पंहिंजे दौरे में इहो चवंदो रहियो त असां बोर्ड पंहिंजो बरसाति मुतासिरनि खे अकेलो न छॾींदासूं ऐं यकीनी तौर ते वॾे वज़ीर जो इन्हनि इलाइक़नि जो दौरो, उनखां पोइ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो दौरो, इहो इन ॻाल्हि जी उत्साह ॾींदड़ शयूं आहिनि त उन्हनि पाण वञी अखियुनि सां इहे मामला ॾिठा आहिनि। ऐं पर माण्हुनि जे लाइ रिलीफ ऐं रिहेबिलिटेशन जे लाइ प्रोग्राम कहिड़ो हूंदो, जीअं कराची जे लाइ 110 अरब रुपए जो ऐलान थियो, अहिड़ो ऐलान सिंध गवर्नमेंट आफ़त सटियल त करार ॾेई छॾिया ज़िला, पर उन्हनि ज़िलनि खे ॾींदी छा, उते कहिड़नि मामलनि में जेको आहे माण्हुनि खे रिलीफ मिलंदो, छा माण्हुनि खे जेको सिंध आबादगार बोर्ड जो मुतालबो आहे त जेका माण्हुनि जा फसल आहिनि उन ते जेके कर्ज़ आहिनि उहे माफ़ु कया वञनि, छा सिंध हुकूमत उन सिलसिले में को रोल अदा कंदी या वफ़ाक़ी हुकूमत खे दरख़्वास्त ॾींदी, या सिंध हुकूमत माण्हुनि जा घर जेके किरिया आहिनि उन्हनि जे लाइ सिंध हुकूमत छा चवंदी, या जेको माण्हुनि जा फसल तबाह थी विया आहिनि ऐं ख़ुदि जेको अॻे फसल जे लाइ माण्हुनि खे हिन फसल जे तबाह थियण खां पोइ माण्हुनि वटि जेको क्राइसिस आयो आहे उन जे लाइ उहे छा कंदा। इहे उहे बुनियादी सवाल आहिनि जन ते यकीनी तौर ते सिंध आबादगार बोर्ड खां वठी सॼी सिंध जा माण्हू जेके आहिनि उहे मुतालबो कनि था पिया वफ़ाक़ी हुकूमत खां, सूबाई हुकूमत खां, त इन हवाले सां
को न को कदम खया वञनि, पर अञा ताईं जीअं मूं ॿुधायो त प्रोग्राम असां वटि को कंहिं बि हुकूमत जो कोन अची सघियो आहे। जी नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं गॾु।